ग्रेटेस्ट रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ग्रेटेस्ट इनिंग बाय अ वुमेन क्रिकेटर। ये जो ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान की अगेंस्ट इनिंग खेली थी, ये उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया इनिंग है। वो मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया का ऐसा कमबैक होगा जब आपको टारगेट मिला हो 339 का, वो भी वुमेन्स ओडीआई के अंदर, जहां पर टीम्स 77, 93, 92 और इस तरह की चीजों पे ऑल आउट हो रहे हैं। क्योंकि हमारा यही हाल है, लिटरली पाकिस्तान वुमेन्स टीम जिस तरीके से आउट हो रही है, आप सबने देखा कि कभी वो 90 पे आउट हो रहे हैं, कभी वो 92 पे आउट हो रहे हैं, कभी वो 77 पे आउट हो रहे हैं। हमारा जो लोएस्ट टोटल है वो 77 है। चेज करना हमारे दूर दूर तक जो बेचारी लड़कियां हैं उनकी। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया कंफर्म्ड फॉर द फाइनल, जो कि आपको देखने को मिलेगा संडे को, और ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। इस मैच के ऊपर बात करते हैं, और जो जमाइमा रॉड्रिगज, हरमनप्रीत कौर और उसके अलावा जो आपकी मतलब जितनी भी लड़कियां जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सेकंड सेमीफाइनल अब तक का सबसे बड़ा सेकंड सेमीफाइनल हुआ है, क्योंकि हमने इससे बड़े मैचेस विमेंस ओडीआई के अंदर नहीं देखे। हमें ज्यादा खुशी होती है अगर ये मैच सेमीफाइनल की जगह पे फाइनल में हुआ होता, क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का बदला मिल जाता हमें। हालांकि अभी भी आपने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अच्छी थी, लीग मैचेस के अंदर अच्छा करी थी, लेकिन फाइनल में जिस तरीके से पहली इनिंग खत्म हुई, कोई ऐसा इंडियन, मुझे बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोई ऐसा एक सिंगल इंडियन जो ये बात सोच रहा था कि नहीं यार यहां पर जो है वो हम जीत सकते हैं। Nobody was expecting this। हर कोई यही कह रहा था कि भाई हमारी जो है वो हार हो जाएगी, हमारी लड़कियां बेचारी क्या कर पाएंगी, हमारी लड़कियों को कुछ आता नहीं है, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन सबको गलत साबित किया यहाँ पर इंडिया की लड़कियों ने, सबको गलत साबित किया। स्पेशली जो 127 रन की इनिंग खेली है जमाइमा रॉड्रिगज ने, उससे बेहतर इनिंग हो ही नहीं सकती है। 127 की ये इनिंग 134 बॉल के अंदर जिस तरीके से वो आखिर तक स्टिक होके खड़ी रही, आखिर तक वो खड़ी रही, उन्होंने बोला कि मैच को खत्म करना है। और उसके अलावा जो आपकी हरमनप्रीत कौर है, उन्होंने 77 रन स्कोर किए। इंडिया की एक एक लड़की जो थी वो, हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखोगे तो उनकी तरफ से एलिसा पेरी ने 77 स्कोर किए, उसके अलावा उनकी एक जॉर्ज है, उन्होंने यहाँ पर कोई 60 प्लस रन स्कोर किए, तो उनकी मिल मिला के अच्छे खासे रन आ रहे थे। ऐसे लिया है जैसे सवाब का काम होता है, और कहां पर 331 चेज किया ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया ने बड़ा टफ टाइम दिया अगर हम लोग प्री मैचेस की बात करें। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त कहने के टारगेट सेट किया 338 का। लेकिन आज इंडिया की बारी थी चेज करने की, और जहां पर भारतीय टीम चेज करती है, चाहे मेंस की बात कर ले वुमेन्स की बात कर ले, वहां पर जो चेज है हमेशा जीता हुआ दिखाई देता है। और आज अगर हम लोग पहले बॉलिंग लाइनअप पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, एक तरफ दीप्ति थी और दूसरी तरफ चिरानी की बात की जाए तो दो विकेट्स इन्होंने अपने नाम किए। और स्पेशली अगर आज बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर और साथ में जमाइमा की सेंचुरी नजर आई, और हरमनप्रीत कौर ने भी फुल साथ दिया। और ऐसी बैटिंग लाइन की रिक्वायरमेंट थी आज, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम को काबू करना है, अंडर प्रेशर करना है, और अगर आपने सेमीफाइनल से सीधा फाइनल्स में जाना है, क्योंकि ये आज का मैच बहुत बड़ा था। और इंडियन टीम ने, बल्कि इंडियन वुमेन टीम ने ये साबित किया है कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, और अगर हम ठान लेती हैं कुछ तो हम लोग वो करके ही दिखाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे। वो मुझे ना विमेन वर्जन ऑफ राहुल ड्राविड लगी, इतनी कूल काम उसने मतलब कहीं पर भी वो सेलिब्रेशन उस तरह की नहीं यार, सो की है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मतलब। और उसने फिर बाद में क्या कहा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि इट्स नॉट अबाउट 50 और सेंचुरी, इट्स अबाउट विन फॉर कंट्री। बता इस एज में आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं तो इसलिए पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उसकी तारीफ करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा उनकी स्टडी कर रहा था, वो अंडर 19 13 वर्ष की उम्र में खेली हैं। आपको पता है पाकिस्तान में कितना ही कोई अच्छा क्यों ना हो, मैं मेन की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो बट वीमेन, क्योंकि पाकिस्तान में वीमेन का इतना ज्यादा पूल है नहीं, अमूमन नहीं लेते कोई भी अच्छा, उसे कहते हैं यार अंडर 15 खेलो, अंडर 19 नहीं, अभी बच्चे और लग जाएगा बॉल ये वो। तो अंडर 30 मतलब अंडर 19 13 उम्र की एज में, तो 13 बरस की उम्र में खेली है, एंड शी इज वेरी गुड एथलीट। वो नेशनल हॉकी प्लेयर भी रही हैं। अच्छा, बास्केटबॉल फुटबॉल खेलती रही स्कूल टाइम पे, और स्मृति मंदाना के बाद दूसरी हैं जिन्होंने अंडर 19 में 200 डबल सेंचुरी की है। अच्छा, और खास बात यह है कि अंडर 19 जो टूर्नामेंट ऑफ स्पिन से विकेट्स भी 19 ली हुई हैं। सो मतलब अचानक आई है, क्योंकि हम लोग को हरमनप्रीत को देखते हैं जो कप्तान है उनकी, स्मृति मंदाना को देखते हैं क्योंकि वो वहाँ की विमेन विराट कोहली है, बड़ा उसका रहता है। ये लड़की भी बीच में थी, ऐसा बीच में आउट इन भी होती रही है। उसने अपनी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बताया कि मैं मतलब
अपने आप में वो होती थी, लेकिन मुझे था कि मुझे चांस मिलेगा तो आई कैन परफॉर्म, और उसने किस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया है। वाह। जब मुझे लगता है कि शायद 90% इंडियन भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से मैच मतलब 10वां ओवर था शायद 59 कि पे मैच दो निकल थे। गया, हाँ। हाँ, कि मैच इतना कहाँ टारगेट चेज होता है। बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप इसकी लगी हरमनप्रीत के साथ, बहुत जबरदस्त लगी है, बट फिर भी ये बहुत बड़ा टारगेट था, इवन के लास्ट तक भी वो मैच ऊपर नीचे रहा। खैर मैच के ऊपर बात करेंगे, बट जिमी की मतलब बहुत बड़ी अचानक क्लास आई और है, छा गई। क्लास है। अच्छा, ये लड़की इसने बताया कि इसका रिकॉर्ड भी बता रहा है, पहले 200 जो है इसके चौथे 5वें नंबर पर है, अब यहाँ 3रे नंबर पे खेलने आई है। सो उसने बोला मुझे सिर्फ 5 मिनट पहले बताया गया कि आप 1 डाउन आकर खेलेंगे, तो मैं मेंटली तौर पर तैयारी होके मतलब मुझे कुछ करना है यहाँ पे जाके। अगेन मतलब इस छोटी एज में लड़की ने बड़ा काम और किया है। हौसला। सो करना हाँ। होता है, कर ले, कईयों ने किया। इसकी ये जो अप्रोच है ना कि 100 को सेलिब्रेट नहीं करना, जीत को करना है। जीत को celebrate इसका करना है। मतलब होता है कि आप यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट द टीम। और ऐसे में जो हम बोलते हैं ना, सकलैन मुश्ताक बोलते हैं कि कुदरत का निजाम हेल्प करता है, Help करता तो ऐसे में फिर हेल्प भी होती है। उसके कैचेस ड्रॉप हुए और उसी से ही जीत मिलनी थी, जो कि उसको मिल गई। यानी आई और छा गई। आई और छा गई। तीसरी बार इंडियन वुमेन जो है टीम वो फाइनल पे पहुंची है, कैसा देख रहे हैं आप इस सफर को? यार ऑस्ट्रेलिया को हरा के पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया को ये बड़ी हराने बात है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को अब 2 तरह से आपको हराना पड़ता है। एक टेक्निकली आपको स्किलफुल बहुत होना चाहिए, और दूसरा आप यहाँ से बहुत तगड़े, आप उनसे भड़के होंगे, और खासकर 338 जब चेज करना है तो ये वाला खाना उनसे बहुत ऊपर होगा। मतलब आप सोचिए कि हिली कैच छोड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सो आपको मेंटली तौर पर बहुत Pressure ऊपर है। होना चाहिए, और वो हुआ है। इसमें मतलब बात लोग जिमी की कर रहे हैं, बट मुझे हरमनप्रीत कौर की ऑलमोस्ट 100+ स्ट्राइक रेट के साथ वनडे में खेलना, उसकी इनिंग को भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में मैच को फ्लो में वो लेके आई, और बाद में जाहिर है जिमी तो हीरोइन बनी और मैन ऑफ द मैच में उनको मिली, मगर हरमनप्रीत, अच्छा उसकी इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने